हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 4 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कर लेते हैं 3 मई की क्लास का क्विक रिवीजन। भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा और श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह का नाम है कांके संतुराई बंदरगाह। तो भारत इसके लिए पूरे 61.5 यानी 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 513 करोड़ रुपए देने के लिए सहमत हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में काठमांडू शीर्ष पर रहा है। काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है और अस्वास्थ्यकर का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो। दोस्तों, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू में रहने वाले लोगों के लिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाने का आग्रह किया है। और दोस्तों, दूसरे शीर्ष नंबर पर काठमांडू रहा है, दूसरे नंबर पर रही है नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम और राष्ट्रपति है इजराइल के इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास की ई प्लेन की एयर टैक्सी 2025 में लॉन्च होगी और इस टैक्सी के सहायता से जो शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है उसमें शहर की भीड़ भाड़ को देखते हुए इस टैक्सी को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FY 23 का मतलब वित्तीय वर्ष 2023 में कोविड की नौकरियों में कितने 5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। DPIIT के निदेशक के रूप में किसे प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। DPIIT का मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, ये प्रतिमा सिंह जो है ये एक IRS अधिकारी हैं 2009 बैच की। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख किसे कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय तो मुंबई में है और पूर्वी नौसेना का मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट देखते हैं। इज टैक्स ने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। और DRDO की स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, स्मार्ट प्रणाली यहाँ पर एक मिसाइल से संबंधित है ये। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये 1 मई 2024 को ये परीक्षण किया गया है। और कहाँ से किया गया है? कलाम आइसलैंड से। और इस मिसाइल की स्पीड कितनी है? 1234 किलोमीटर प्रति आवर। और दूरी ये कितनी तय कर सकती है? 643 किलोमीटर। और ये मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई है। ठीक है। जिससे भारतीय नौसेना दूर 634 किलोमीटर की इसकी रेंज है, दूरी है ये, जिससे ये समुद्र में जो पनडुब्बी होती है उनको समुद्र में ही दफना सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च किया है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर करंट अफेयर की इस क्लास को यानी 3 मई की क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और दोस्तों, इससे पहले अगर आप करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई, ऑप्शन डी 4 मई। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है पहली बार सन 1993 ईस्वी में बनाया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व और एक पत्रकार के सामने क्या क्या चुनौती आ सकती है, इन सभी को पहचानने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस लिखे हुए हैं। जैसे अप्रैल महीने के मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सभी के सभी लिखे हुए हैं।
तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और क्यों मनाया गया है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसके 2 वर्ष बाद 7 अप्रैल 1950 को पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और इसका उद्देश्य था दुनिया भर में बीमारियों के चलते लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और दोस्तों 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या जिसे विश्व धरोहर दिवस भी बोलते हैं और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये तो है अप्रैल के दिवस। और दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 2 मई को मनाया गया है क्या? विश्व टूना दिवस। ये एक टूना मछली से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है और इसकी नई मुद्रा का नाम है जिग। इसकी नई मुद्रा का नाम क्या है? जिग। जिग नाम से जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है और इसको जिग को ZIG इस तरीके से लिखते हैं, ZIG यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जिम्बाब्वे की पुरानी मुद्रा का नाम था जिम्बाब्वे डॉलर, ठीक है। अमेरिकी डॉलर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। दोस्तों जो ये जिग मुद्रा है ये विश्व की सबसे नई मुद्रा है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में ब्रिटेन ने पहली बार शरणार्थियों को किस देश में भेजा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रवांडा। ब्रिटेन ने पहली बार जो ब्रिटेन में शरणार्थी पहुंचे थे उनको रवांडा भेज दिया है, ठीक है। दोस्तों रवांडा की राजधानी है किगाली और रवांडा के राष्ट्रपति है पॉल कागोमे, ठीक है। दोस्तों अप्रैल 2022 में ब्रिटेन और रवांडा के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन ने रवांडा को 12,000 पाउंड दिए थे। 12,000 पाउंड ब्रिटेन ने किसे दिए थे? रवांडा को दिए थे। और साथ में ब्रिटेन ने ये डील की थी कि जो ब्रिटेन में अवैध शरणार्थी पहुंचे हैं उनको रवांडा में भेज दिया जाएगा। रवांडा उनको अपने यहाँ पर रखेगा और साथ ही उसके लिए रवांडा को कितने 12,000 पाउंड दिए गए थे। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन के जो PM है वो है ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए करीना कपूर, ऑप्शन बी रवीना टंडन, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी हेमा मालिनी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पंडित लच्छू महाराज ये जो है एक कथक नृत्यकार थे। इन्हीं के सम्मान में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। और दोस्तों कथक, जो पंडित लच्छू महाराज हैं ये कथक से संबंधित है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, ठीक। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तीसरा मोहिनीअट्टम, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौथा कथक, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और पंडित बिरजू महाराज इसी नृत्य से संबंधित है। और पांचवा है मणिपुरी, ये मणिपुरी से ही संबंधित है, मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से। और नेक्स्ट है छठे नंबर का है ओडिसी, ये ओडिशा से संबंधित है। और कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, जब भी पुलिस स्टेशन या पुलिस से संबंधित कोई भी बात होगी तो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पर आएगा। ठीक है दोस्तों, 57 साइबर से यहाँ पर मतलब है 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। और साइबर अपराध क्या होता है? ये साइबर अपराधियों के द्वारा की जाने वाली एक अवैध गतिविधि होती है। ठीक है, अवैध गतिविधि, इसकी अवैध जो गतिविधि है इसमें जैसे हैकिंग वगैरह होती है। ठीक है, इसको आप शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगाई है हाल ही में अभी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस मॉल ने प्रतिष्ठित मैपिक 2024 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वेगास मॉल, ऑप्शन बी सेलेक्ट सिटी मॉल, ऑप्शन सी लुलु मॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेगास मॉल। वेगास मॉल के मालिक कौन है? राहुल गंगवानी। तो वेगास मॉल ने प्रतिष्ठित मैपिक 2024 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर जिसका नाम है नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो नीलगिरी तहर है इसका 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी अखबारों ने AI चैट बॉक्स को लेकर OpenAI और किस पर मुकदमा दायर किया है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट पर अमेरिकी अखबारों ने AI चैट बॉक्स को लेकर मुकदमा दायर किया है। और दोस्तों किस अखबार ने किया अगर बात की जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है इसने आरोप लगाया है किस पर? OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर कि इन्होंने अखबार के कई आर्टिकल बिना अनुमति के अपने उपयोग में लाए हैं ये। ठीक है, और ये जो केस है ये मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में दाखिल किया गया है। और दोस्तों OpenAI के जो CEO है वो कौन है? सैम आल्टमैन। और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। और ये सैन फ्रांसिस्को USA में आता है। ठीक है, और OpenAI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 2015 को। 11 दिसंबर 2015 को। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? तो ये बिल गेट्स और इनके दोस्त थे, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान CEO कौन है? तो वर्तमान CEO हैं इसके सत्या नडेला इसके वर्तमान CEO हैं। और इसका मुख्यालय है रेडमंड में। और रेडमंड कहाँ है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन जो है ये वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC। ठीक है, और वाशिंगटन DC जो है ये अमेरिका की क्या है यानी USA क्या है? राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे छोटे AI मॉडल Phi 3 मिनी का अनावरण किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की भी घोषणा की है। छवि का मतलब यहाँ जो फोटोज होते हैं उसको वीडियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक, उसके लिए वासा 1 AI मॉडल की इसने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान को विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति है यहाँ के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी और PM है यहाँ के हसन अखुंद। दोस्तों अफगानिस्तान हाल ही में मानवीय संकट से गुजर रहा है जिसके लिए विश्व बैंक ने इसे 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की
हेल्प की है, ठीक है। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए की क्या है? राजधानी है, ठीक है। और इसके अगर वर्तमान सीईओ की बात करूँ तो इसके वर्तमान सीईओ हैं अजय बंगा। अजय बंगा विश्व बैंक के वर्तमान क्या हैं? सीईओ हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर में करेगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। गुवाहाटी दोस्तों असम का एक शहर है और असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया। दोस्तों जो भारत में इससे पहले विश्व जूनियर शिप हुई थी वो कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।